भाई रोमन सैनी 18वीं रैंक थी आईएएस में ना, छोड़ के चला गया, अन अकेडमी खड़ी कर दी। अन्नामलाई छोड़ के बंदा चला गया, आजकल तमिलनाडु का स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का। तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हारे सामने ही कई लोग छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि उस आदमी को किसी जाति और धर्म में मत बांटो। अंबेडकर आधुनिक भारत के भगवान हैं। कृष्णा कुमार प्रजापति चलाते हैं प्रयागराज स्टूडेंट अड्डा। 8 तारीख को तो सर 8 तारीख को दे देंगे इंटरव्यू अपना दोस्तों। और फिलहाल मेरा सर प्रयागराज ब्लॉग स्टार है, ब्लॉगिंग करते हैं। सिर्फ इलाहाबाद नहीं, मैं पूरे भारत से कह रहा हूँ कि भाई इनका जो है सब चैनल सब्सक्राइब है। मैं अपने लिए कभी नहीं कहा, लेकिन इनके लिए हाथ जोड़ रहा हूँ, इनका चैनल आप सब्सक्राइब। प्रयागराज ब्लॉग स्टार, ब्लॉग स्टार। हाँ। उधर जाके डलवा, जिसको दवाई डलवानी उधर से जाके डलवा। देखो जो कल डलवाए थे वो डलवाए। हाँ डलवा। साइकिल जो है जब बन के बाजार में आती है तो उसको भी पता होता है, क्योंकि तुमने साइंस में पढ़ा होगा, एवरीथिंग विच इज बॉर्न विल डाई। पढ़ा ना? भाई स्टार्स हैं, तारे हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं। इस दुनिया में हर चीज मरण धर्म है, जन्म लेती है, मरती है। हिमालय को देखो, यंग फोल्ड माउंटेन्स है, अरावली मर गई। तो साइकिल ने कभी नहीं पूछा कि मरना सत्य है, तुम्हें क्या, ये सूरज हमारा है, खत्म हो जाएगा एक दिन, नहीं खत्म होगा, हो जाएगा, इसने कभी नहीं पूछा। तो उसी पर कबीरदास जी ने लिखा कि वृक्ष कबहु न फल बके, नदी में संचय नहीं, तो परमारथ के कारण साबुन धरा शरीर। तुमको मानव शरीर मिला है, साइकिल सिर्फ चल सकती है, किसी की सेवा नहीं कर सकती। तो तुमको श्रेष्ठतम शरीर मिला है, शक्ति का अर्जन करो और मानवता की सेवा करो। आईएएस के रूप में, पीसीएस के रूप में, डॉक्टर के रूप में, संतों के रूप में, जिस रूप में तुम कर सकते हो उस रूप में करो। तो जीवन का उद्देश्य क्या है? सेवा करो। सेवा कर पाओगे जब शक्ति हो। देखो ये सब लोग खड़े हैं, कुछ तो किए, तुम तो ये भी नहीं कर पाए। जो बगल में खड़ा है भी अंदर घुसो, उठा फेंक देंगे 3 किलोमीटर पर सेकंड से ऊपर चले जाओगे। तो तुम ना पढ़े, ना तुम पढ़े, ना तुम जिम गए और ना तुमने ध्यान किया, और यही शक्ति का अभाव तुम्हारे कॉन्फिडेंस के कम होने का कारण है। किसने कहा था कि जीवन में क्या करना चाहिए, लक्ष्य कैसे निर्धारित करें? तो क्वेश्चन है किसी ने तो देखो 4 शब्द, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तुम्हें हाँ ये 4 पुरुषार्थ है, इसी के हिसाब से चलो। पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अर्थ कमाओ। अनावश्यक, जैसे किसी ने कह दिया कि भाई ध्यान करने से मोक्ष मिलता है, तुम पहले ध्यान करके आईएएस बनो। जब आईएएस बन जाओगे तो इस समाज का, इस दुनिया का, इस संसार का भोग करोगे। तब तुम्हें भोग की या तो सार्थकता पे प्रतीत होगी या व्यर्थता प्रतीत होगी। तो जब तुम्हें किसी चीज की व्यर्थता खुद प्रतीत होगी, तो आज मैं तुमसे कहूँ यार फॉर्च्यूनर पे चलने का मजा नहीं आता, मैं कह सकता हूँ, तुम नहीं कह सकते हो। तो पहले शिक्षा ग्रहण करो, फिर अर्थ और समाज में अपनी एक जगह बनाओ। जब बना लोगे तो एक समय आएगा जब तुम्हें इस संसार की व्यर्थता, यार हम सोचते हैं आईएएस बन जाओगे। मेरे तो बड़े सारे मित्र आईएएस है, तुमसे कहते हैं कि सर मन करता है नौकरियां छोड़ दे। परेशान है ना, तुम बहुत खुशी में हो, तुमको अंदाजा नहीं कि तुम कितने खुशी हो। अब उनको उसकी व्यर्थता पता चल रही है। भाई रोमन सैनी 18वीं रैंक थी आईएएस में ना, छोड़ के चला गया, अन अकेडमी खड़ी कर दी। अन्नामलाई छोड़ के बंदा चला गया, आजकल तमिलनाडु का स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी का। तुम जो पाना चाहते हो वो तुम्हारे सामने ही कई लोग छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि व्यर्थता प्रतीत हो गई। तो चरण में चलो, अपने आप को उलझाओ मत, एकदम नहीं उलझाना है। पहला चरण शिक्षा, दूसरा चरण अर्थ। तो जब तुम्हें व्यर्थता प्रतीत होगी तो तुम चरणबद्ध तरीके से धर्म की तरफ जाओगे। तीसरा चरण है धर्म, धर्म अर्थ काम। अर्थ आएगा, सामाजिक हैसियत आएगी, तो तुम भोगोगे सारी चीजों को, फिर भोगने लगोगे, तब तुम मोक्ष की तरफ स्वतः जाओगे। इसीलिए इस देश के लोगों ने कभी अपने बच्चों को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं कहा। आप लोगों में जितने भी लोग हिंदू परिवारों में पैदा हुए हो,
उसमें से शायद ही किसी के बाप ने कहा होगा गीता पढ़ लो, और अगर गलती से उठाए भी होगे तो नाराज हो गया होगा, यार फिजिक्स पढ़ो, गीता पढ़ रहे हैं, कहा ना, इसीलिए कहा क्योंकि संस्कृति ने कहा है कि आप पहले इस व्यर्थता को, बुद्ध को व्यर्थता समझ में आई। कबीर के पुराने जन्म के संस्कार थे, तूने जैसे स्वामी जी कहते हैं ना, मुझे 3 जन्म तक देख लेता हूँ, तो कबीर के पूर्व जन्म के संस्कार थे, उनको वो व्यर्थता पूर्व जन्म में दिखाई पड़ गई थी, तो इस जन्म में वो सन्यासी स्वतः हो गए। समझ में आ गई ना? तो साइंटिफिक, इसी को तो रैशनलिज्म कहा गया। शिक्षा क्या करती है? दिमाग को जिंदा करती है। शिक्षा आईएएस थोड़ी बनाती है। हाँ, एक जिंदा दिमाग आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा। उसका नहीं, अगर उसको सारी व्यर्थता दिखाई पड़ गई तो वो विवेकानंद बन जाएगा। उसके पास सारे ऑप्शन, लेकिन पहला काम वो यही करेगा कि अपने मन और शरीर को शक्तिशाली। तुम लोग देखो यार अपने आप को, देख रहे हो तुम लोग को ध्यान करते हुए। चलो जो है साइकिल यात्रा किया जाए कश्मीर से कन्याकुमारी। चले तो यार मस्त। अभी तुम्हारे लोग माँ बाप बंद करा देंगे हमको कि आता है। सबसे पहले काम करो। हाँ, नहीं ले जाएंगे, बहुत मारेंगे, तुम चिंता न करो। हमारे साथ गए थे, हमारे साथ 22 लोग गए थे जब मैंने लखनऊ दिल्ली यात्रा की थी। हम उन्नाव पहुंचे शाम को, तो शाम को 9 बजे 2 लोग मेरे पास आए गए। दर्द का एक ही इलाज है, जहर का काट जहर है। तो हमने हॉकी मंगवाई। मैंने कहा इनके जहाँ मारो खींच। और विश्वास नहीं करोगे, उसको दर्द नहीं हुआ मारने का, इलाज ही वही है। फिर हाँ, फिर आप बैठो ये करो, फिर 2 बढ़िया से मसाज करने वाले मंगवाए। मैंने कहा चलाना तो घर जा रहे हैं, जाएगा कोई नहीं। तुम भूल गए, तुम युवा हो ना, तुम लोगों ने यही तो गलती कर दी। तुम लोगों ने यही गलती कर दी। और जो कह रहा था कि हम कैसे निरंतरता योग की बनाए रखें, इस हिंदू धर्म ने इसीलिए तो मूर्ति पूजा शुरू की थी, निरंतरता बनाए रखने के लिए। जैसे अम्बेडकर की फोटो सामने लगा दोगे तो बैठ के पढ़ोगे, तो जब पढ़ना हो तो अम्बेडकर की फोटो लगा दो। जैसे उस आदमी की फोटो 5 मिनट देखोगे, क्योंकि वो आदमी शिक्षा से ही महान बना है। नहीं, उस आदमी को किसी जाति और धर्म में मत बांटो। अम्बेडकर आधुनिक भारत के भगवान हैं।